हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कि ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वाली पीडीएफ है, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो आपका 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तब कुछ इस तरीके की ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब जो मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स में से और डिजिटल कोर्स में से कौन सा कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है, ठीक है, उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है, तो उनके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपकी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसी ड्रग होती है जिसका यूज हम लोग कोई भी डिजीज हुई है उसको डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल आपकी ऐसी मेडिसिन या फिर कह सकते हैं ऐसी ड्रग होती है जिनका की यूज कोई भी डिजीज हुई है उसके ट्रीटमेंट और डायग्नोस करने के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल को और किस नाम से जानते हैं? तो रेडियो फार्मास्यूटिकल को हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि किसी की हड्डी में क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर कैंसर स्प्रेड है, तो इसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? आपके टेक्नेटियम 99M का यूज करेंगे, और जो भी आपकी इमेज होगी वो क्या होगी? क्लियर दिखाई देने लगेगी। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल कंपाउंड दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, क्या है आपका बताया गया है? क्या बताया गया है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल कंपाउंड दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे कि आयोडीन 131 है, टेक्टेनियम 99 एम है, फ्लोरीन 18 है। ठीक है, विच इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा। अब आपके जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एक मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? जो कि आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेन करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपके एक मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो कि आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेन करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है? जैसे कि आपका आयोडीन 131 है, ठीक है, टेक्टेनियम 99 एम है, ठीक है, फिर आपका फ्लोरीन 18 है। क्या है? फ्लोरीन 18 है। अब जो आपका आयोडीन 131 है, टेक्टियम 99 है और फ्लोरीन 18 है, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जो आपका आयोडीन है, टेक्टेनियम है और फ्लोरीन है, ये क्या है? ये आपका एक क्या है?
केमिकल एलिमेंट है। क्या है? ये केमिकल एलिमेंट है। और 99 क्या है? 99 आपका रहने वाला है मास नंबर। 99 क्या है? 99 आपका मास नंबर है। m क्या है? मतलब कि मेटा स्टेबल। अब ये क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। ठीक है? क्या क्या होता है? ओवर एक्साइटेड होता है। क्यों ओवर एक्साइटेड होता है? क्योंकि ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। अब जो आपके जो आइसोटोप्स होते हैं, ये अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया कि आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल आपके मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो कि आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कंटेन करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो क्या क्या है? जैसे कि आयोडीन 131 है, टेक्टेनियम 99m है। ये क्या है? आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ये क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद है दीज कंपाउंड आर स्पेशली डिजाइन टू टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू और सेलुलर रिसेप्टर इन द बॉडी। ये यौगिक विशेष रूप से शरीर का कोई भी आपका ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, उसको क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपके एक ऐसी ड्रग या फिर कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज हम लोग कोई भी डिजीज हुई है उसके डायग्नोस और उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल आपके मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो कि आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं और ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की, मतलब कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज हम लोग कोई भी डिजीज हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसकी थेरेपी के लिए किसका यूज करते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो दी हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइज डिजीज बाय इमिटिंग रेडिएशन दैट कैन बी captured by imaging device like PET, SPECT और gamma cameras providing real time functional information about organ and tissue। इसमें क्या बताया गया है? ये रोगों को पता लगाने और उनका चित्रण मतलब कि विजुअलाइजेशन करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन करते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किसमें हेल्प करते हैं? कोई भी डिजीज हुई है उसको पता लगाने में और उसके विजुअलाइजेशन में आपके हेल्प करते हैं। रेडिएशन को पेट, स्पेक्ट या फिर गामा कैमरा जैसे इमेजिंग उपकरण द्वारा पकड़ा जा सकता है जिससे अंगों मतलब कोई भी आपका पार्ट है या फिर कोई भी टिश्यू है उसकी वास्तविक समय कार्य तक जानकारी मिलती है कि आपके कोई भी ऑर्गन है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये सब हम लोग किसके थ्रू देखते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा देख सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी में जैसे कि आपका क्या है? डी डिलीवर थेराप्यूटिक्स रेडिएशन डायरेक्टली टू डिजीज सेल्स। एग्जांपल जैसे आपकी कैंसर सेल है, ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू वाइल मिनिमाइज डैमेज टू सराउंडिंग हेल्थी टिश्यूज। ये रोगग्रस्त कोशिकाओं जैसे कि आपकी कैंसर कोशिकाएं या फिर अत्यधिक सक्रिय थायराइड ऊतक पर क्या करते हैं? सीधे थेराप्यूटिक रेडिएशन पहुंचाते हैं, जबकि आसपास के स्वस्थ ऊतकों को क्या करते हैं? न्यूनतम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो भी आपकी क्या होती है? एबनॉर्मल सेल होती है उनको ही क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी जो हेल्थी सेल्स होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो क्लियर हो गया कि जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनका यूज क्यों करते हैं। कोई भी डिजीज हो गई है उस डिजीज के डायग्नोस करने के लिए, उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज किया जाता है। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कि क्या है आपका टेक्टेनियम 99M जिसको कि हम लोग TC99M कहते हैं। सबसे पहला क्या है आपका टेक्टेनियम 99M जिसको कि हम लोग TC99M भी कहते हैं। टेक्टेनियम क्या है? टेक्टेनियम आपको बताया ये आपका केमिकल एलिमेंट है। 99 क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है और M क्या है? मतलब कि मेटास्टेबल। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। क्यों एक्साइटेड होता है? क्योंकि ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। फिर क्या है? ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेनली यूज्ड फॉर इमेजिंग। जो आपका टेक्टेनियम 99M होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इमेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी की हड्डी में क्या हो गया है? फ्रैक्चर हो
हो गया, ठीक है। अगर हमको कैंसर स्प्रेड देखनी है तब किसका यूज़ करेंगे, हम टेक्टेनियम 99M ड्रग या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको क्लियर इमेज दिखाई देगी और पता चल जाएगा कि इसके क्या दिक्कत है, ठीक है। तो क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जो आपका टेक्टेनियम 99M है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे कि टू डिटेक्ट फ्रैक्चर और कैंसर, किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है या फिर कैंसर का पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टेक्टेनियम 99M का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है आपका किडनी स्कैन, टू चेक किडनी फंक्शन, जैसे कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये पता लगाने के लिए हम लोग किस रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करते हैं, टेक्टेनियम 99M का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है लीवर स्कैन, टू डिटेक्ट लीवर प्रॉब्लम, अगर हमारे लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए किस रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करेंगे, टेक्नेटियम का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशल पॉइंट, लो रेडिएशन एक्सपोज सेफ फॉर पेशेंट, कम रेडिएशन एक्सपोज मरीज के लिए क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। क्लियर, टेक्टेनियम का यूज हम लोग क्या करते हैं। फिर आपका टेक्नेटियम हो गया। टेक्नेटियम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं आयोडीन 131 रेडियो फार्मास्यूटिकल की, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक आइसोटोप है। क्या बात, दूसरा एग्जांपल क्या है, आयोडीन 131, जिसको कि हम लोग I131 भी कहते हैं, ये आपका एक प्रकार का आइसोटोप है, ठीक है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, थायराइड नेचुरली एब्जॉर्ब आयोडीन, थायराइड प्राकृतिक रूप से आयोडीन को अवशोषित करता है या फिर नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग आयोडाइन 131 आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट, जब हम लोग किसी को थायराइड कैंसर हो गया उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ करेंगे, आयोडाइन 131 का यूज़ करेंगे। थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट, थायराइड कैंसर का इलाज के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि ओवर एक्टिव थायराइड हो गया तब भी इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है अत्यधिक सक्रिय थायराइड का इलाज के लिए भी किसका यूज़ करेंगे, आयोडीन 131 का यूज़ करेंगे। स्पेशल पॉइंट क्या है, मतलब कि इसकी मुख्य बात क्या है, तो क्या है, टारगेट्स एबनॉर्मल थायराइड सेल्स, मिनिमम इफेक्ट ऑन हेल्थी सेल्स, ये केवल क्या करता है, एबनॉर्मल थायराइड सेल को ही क्या करता है, टारगेट करता है, और जो भी आपकी हेल्दी सेल होती है उनको थोड़ा सा भी टच नहीं करता, नहीं नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके बारे में पता चल गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, आपका क्या रहने वाला है, स्टोरेज, जो भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको हमें कैसे स्टोर करना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो आपकी ड्रग होती हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उनको हमें कैसी जगह पे स्टोर करके रखना चाहिए, किस टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। ये हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज में। तो कंडीशन की बात करेंगे, किस कंडीशन में, जैसे कि कहाँ कहाँ पर स्टोर करना है, तो स्टोर इन अ डार्क, कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है, ड्राई प्लेस। जैसे कि हमारे पास कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है तो उसको हम अंधेरे जगह पे, ठंडे और सूखे स्थान पे क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। रेफ्रिजरेटिंग की बात करेंगे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, हमको इसको स्टोर करके रखना है। जो भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ज़रूरी होता है। यूज रेडिएशन साइल्डिंग लीड कंडीशन, जैसे कि जो आपका रेडिएशन होता है, साइल्डिंग होता है, लीड कंडीशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, स्टोर कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, जो भी आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसको हम लोग कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो स्टोर अकॉर्डिंग टू द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल को उनकी हाफ लाइफ के अनुसार क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फिर ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट, हमको उसकी एक्सपायरी डेट भी क्या करना है, चेक करते रहना है। एग्जाम्पल क्या है, TC99M इज स्टोर्ड इज अ लीड सील्ड वायल, जो आपका टेक्नेशियम 99M होता है उसको हम लोग लीड सील्ड वायल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आपके जो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको कैसी जगह पे स्टोर करना है, अंधेरे ठंडी जगह पे क्या करना है, स्टोर करके रखना है। रिफ्रिजरेटिंग कितना होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। कब उसकी कब स्टोर करके रखना है, कब तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी हाफ लाइफ के अनुसार, मतलब कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है ये देखते हुए उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और एक्सपायरी डेट, अगर कोई मतलब कि आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है
जैसे वो एक्सपायर हो गया है तो हमें उसको क्या करना है, फेंक देना है, वो आपका क्या हो गया, खराब हो गया। उसके बाद है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या आता है, प्रोसीजर ओनली ट्रेंड पर्सनल रेडियो फार्मास्यूटिकल न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ शुड हैंडल। जैसे कि केवल जो भी आपका ट्रेंड इंसान है, ठीक है, क्या है, केवल ट्रेंड पर्सन रेडियो फार्मासिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ करें, ठीक है। इसको डिस्पेंस करने के लिए किन की जरूरत है, जैसे नॉर्मल कोई फार्मासिस्ट है तो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को डिस्पेंस नहीं कर सकता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को डिस्पेंस करने के लिए स्पेशल पर्सन की जरूरत होती है, जैसे कि रेडियो फार्मासिस्ट है, ठीक है, और आपके न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ की क्या होती है, जरूरत होती है, अगर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को क्या करना है, डिस्पेंस करना है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को डिस्पेंस करने के लिए स्पेशल पर्सन की जरूरत होती है। वो स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि आपके रेडियो फार्मासिस्ट हैं और न्यूक्लियर मेडिकल स्टाफ की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। फिर है यूज सील्ड सिरिंज। सील्ड सिरिंज का उपयोग करें, ठीक है। कैलकुलेट पेशेंट डोज बिफोर डिस्पेंसिंग। ऐसा कि हम कोई भी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना है, डोज को कैलकुलेट करके ही देना है। यूज ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू अवॉइड कंटामिनेशन। कोई भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस किसी को दे रहे हैं, उसका यूज करें तो उससे पहले क्या करना है, हमको ग्लव्स पहन लेना है, जिससे कि वो जो भी आपका ड्रग है वो कंटामिनेट ना हो, ठीक है। कंटामिनेशन से बचने के लिए ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने। फिर एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका TC99M डोज इज गिवन टू द पेशेंट वाया IV इंजेक्शन, ठीक है। जो आपका TC99M डोज है वो पेशेंट को IV इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। अब जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो डोज हम लोग उन्हें ड्रग देते तो हैं, किसके थ्रू देते हैं, IV रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, ओरल रूट के थ्रू भी देते हैं, तो अलग अलग रूट से क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को देते हैं। अब लास्ट में आपका रहने वाला है डिस्पोजल। अब डिस्पोजल में क्या होता है, जैसे कि वेस्ट टाइप, एक्सपायर अनयूज्ड एंड पेशेंट वेस्ट आर कंसीडर्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। जैसे कि अगर कोई भी हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो एक्सपायर हो गया है, अनयूज है, या फिर उससे पेशेंट वेस्ट है, तो सभी रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, वेस्ट माने जाते हैं। सेकेंड है आपका मेथड, स्टोर इन लीड लाइट कंटेनर बिफोर डिस्पोजल। लीड लाइन कंटेनर में क्या करना है, रखकर उसको डिस्पोज करना है। डिस्पोज अफेक्ट डिके अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ। अगर उस रेडियो फार्मास्यूटिकल की हाफ लाइफ के अनुसार ही क्या करना है, उसे डिके होने के बाद नॉर्मल डिस्पोजल में क्या करना है, नष्ट कर देना है। फॉलो रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स AERB, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों का पालन करें। भारत में AERB है, जो क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का क्या करना है, जो भी नियम है किस टाइप से हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का क्या करना है, डिस्पोज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको करना है, ठीक है। जैसे कि क्या है, आयोडीन 131 का लेफ्ट ओवर पेशेंट यूरिन को विशेष तरीके से क्या करता है, ट्रीट करने की डिस्पोज किया जाता है। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने किसके बारे में बात की, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात की। इसकी जो PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।